जय हिंद स्टूडेंट। इंडियन एयरफोर्स के लिए मॉक टेस्ट नंबर तीसरा है, ऑलरेडी 2 अपलोड हो चुका है, बाकी के 2 भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ आप चलते रहिए, डेफिनेटली इस बार आपको वर्दी ज़रूर मिलेगा। बहुत से बच्चे परेशान हैं, बोल रहे हैं सर आपके भरोसे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भी उतना ही आपके प्रति हमारा जो कर्तव्य बनता है, जो दायित्व बनता है, वो हम पूरी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। चूँकि इतना एक्सपीरियंस हो गया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा। हमने मेंशन किया है कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम, जो अब तक एग्जाम हुए हैं वहाँ से भी हम क्वेश्चन पुट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट में, वहाँ से भी क्वेश्चन रखते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रखते हैं जिनको पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज के दिन का। अवर्ड, ठीक है, अवर्ड इंडिकेटिंग मेडिसिन्स दैट हैव नो बायोलॉजिकल वैल्यू येट क्रिएट एन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रीजन। तो इसका आपको बताना है वन वर्ड। देखिए यहाँ पर जो टोटल इसके कहने का मतलब है ये समझिएगा। यहाँ पर पहले हम बता देते हैं आपको कि सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी सही है, प्लसीबो। एक प्रकार का ये एक इफेक्ट दिया जाता है, प्लसीबो इफेक्ट डॉक्टरों के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि कोई भी दवा नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग साइकोलॉजिकल मतलब बीमार होते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं रहती। कई बार होता है कि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं या कोई भी चेक कराते हैं तो रिपोर्ट बिल्कुल ऐसा आता है, नेगेटिव आता है कि नहीं कुछ भी आपको नहीं है, ठीक है। फिर भी क्या होता है कि आप मेंटली परेशान रहते हो, तो उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जो डॉक्टर उस समय आपको दवा देते हैं, एक ऐसी दवा दे देंगे जिसका कोई बायोलॉजिकल कोई वैल्यू नहीं होगा, है ना। वो सिर्फ जैसे मान लीजिए ग्लूकोज दे देंगे या कोई ऐसा ही विटामिन वगैरह की गोली दे देंगे जिसको खा करके आपको लगेगा कि हाँ हमने दवा खाया है और ये काम कर रहा है। तो इसको प्लेसिबो बोलते हैं ना, दवाओं को इंगित करने वाला एक शब्द जिसका कि कोई भी जैविक मूल्य नहीं है, ठीक ना, फिर भी मनोवैज्ञानिक कारण से प्रभाव पैदा करता है ना। अच्छा, प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपके पास वक्त है तो थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ ना। देखिए हुआ ये कि प्लेसिबो इफेक्ट इतना ज़्यादा असर करता है कि मान लीजिए कि आपको अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, ठीक है, बिना आपको कुछ बताए, और वहाँ पर आपको एक चूहे से कटवा दिया जाए, ठीक है। चूहा एक आया, धीरे से आपको काट के चला गया, और उसके बाद जब चूहा चला गया, जस्ट जाने के बाद आपके कमरे की लाइट ऑन कर दी जाए और बगल में सांप आपको दिखाई दिया जाए, मतलब स्नेक जा रहा है, तो आपको लगेगा कि यार मुझे सांप ने काट लिया, और उस प्लेसिबो इफेक्ट से आपकी मौत भी हो सकती है। और ये रियलिटी में हुआ है, ऐसा प्रैक्टिकल में पाया गया है। तो इसी प्रकार के इफेक्ट को बोलते हैं प्लेसिबो। कहानी समझ में आ गई तो हमेशा याद रहेगा। बाकी के ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल इजी है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, एल्बिनो। एल्बिनो का मतलब आप समझते हैं? एल्बिनो का मतलब देखिए एक पिगमेंट होता है जिसकी कमी से क्या होती है, बॉडी सफ़ेद हो जाती है ना। एल्बेडो का मतलब क्या होता है, देखिए एल्बेडो का मतलब होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, एक लाइट रिफ्लेक्ट करने वाला होता है ना। बाकी टोर्नेडो का मतलब क्या होता है, देखिए टोर्नेडो का मतलब होता है एक तरह का तूफान। तो आपने समझ लिया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नरेशन से क्वेश्चन आपके सामने, ही सेड टू रामा कामा इन्वर्टेड कामा कम विद मी। अब यहाँ पर समझते हैं कि सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए प्लीडेड नहीं होगा, सेड टू रामा, सेड टू है तो चेंज हो जाएगा, सेड नहीं रहेगा। रामा कम विद मी, ही सेड, ये भी गलत है, यानी कि तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आप सोचेंगे कि सर ए कैसे सही है, सैड क्यों, आस्क्ड क्यों किया है, जबकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ऊपर वाला इंपरेटिव सेंटेंस है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं बल्कि कहना भी होता है। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना, आपको पता है ना, आस्क मतलब पूछना, लेकिन आस्क मतलब कहना भी होता है। आस्क मतलब पूछना नहीं, आस्क मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है। तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है, ही सेड टू रामा, जो ही आस्क्ड रामा, उसने रामा से कहा, पूछा नहीं, कहा कि मेरे साथ आओ, कम विद मी, मेरे साथ आओ। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला भी जो क्वेश्चन है वो वाइस से डी स्टूडेंट आपके सामने लिखा हुआ है कि पेरेंट्स आर स्पेंडिंग लेस टाइम विद देयर चिल्ड्रेन। पेरेंट्स आर स्पेंडिंग लेस टाइम विद देयर चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखिए रिस्पॉन्सिबल यू है, यू के लिए ना, फूड के लिए नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, लेस टाइम इज स्पेंड बाय द पेरेंट्स विद देयर, नहीं ये गलत हो जाएगा, है ना। लेस टाइम इज बीइंग, देखिए आर है ना, आर है तो इसको किससे हम बनाएंगे, देखिए इज एम आर होता है तो इज एम आर लिख के बीइंग करके हम बनाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए इज बीइंग है, ठीक ना, लेकिन लेस टाइम इज बीइंग, ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए लेस टाइम इज, यहाँ पर ये तो गलत है
है ना। स्पेंड थर्ड फॉर्म आगे गलत है, स्पेंडिंग लेस टाइम इज स्पेंडिंग बाई पेरेंट भी गलत है, और देखिए लेस टाइम आर लगा दिया यहाँ पर तो ये भी गलत है। टाइम तो सिंगुलर होता है ना, तो यहाँ पर तीसरा से हो जाएगा लेस टाइम इज बीइंग स्पेंड बाई पेरेंट विद देयर चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। आगे बढ़ लेते हैं, सी सही है ना, समझ में आ रहा है, इज बीइंग लगा देंगे। अच्छा अगला देखते हैं, यू वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock। यू वर रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखिए वाज वर है ना, क्या है, वाज वर है, तो रिस्पॉन्सिबल यू है, फूड नहीं। तो यहाँ पर क्या किया, फूड को रिस्पॉन्सिबल, द फूड वॉज रिस्पॉन्सिबल, फूड नहीं रिस्पॉन्सिबल है, यू वर रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल थे। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक ना, तो यहाँ पर वर इज क्यों आ गया, चूंकि वाज वर है तो इज कैसे आ जाएगा, ये भी गलत है। देखिए हैज बीन दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, तो इज वर है तो हैज बीन कहाँ से आ जाएगा, ये भी गलत है। तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट, ये भी देखिए स्पॉटिंग एरर से है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि In my dream, I saw vivid images of ghostly human figures who were quite unusual as they imbued the quality of airiness and they did not have any resemblance and to living people, ठीक है, resemblance to living people। अब बताइए इसमें कहाँ पर एरर है। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे ना, जब भी बड़ा सेंटेंस आपको देखने को मिल जाता है तो उसमें गलती जो होती है ना छोटा सा ही होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर जो हु आया है यहीं पर एरर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हु वाला जो है ना, देखिए हु अगर देखा जाए तो ह्यूमन फिगर के लिए लगा है, जबकि यहाँ पर बात ह्यूमन फिगर की नहीं। हमने क्या देखा, आई सा विविड इमेजेस, हमने विविड इमेजेस देखा, तो यहाँ पर ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इमेज की बात हो रही है, विविड इमेज। तो जब इमेज है तो इमेज के लिए हु नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, विच आना चाहिए ना, तो विच वर हो जाएगा। तो यहाँ पर हु को हटा करके WHICH विच लिख देंगे तो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लिखा हुआ है कि ही स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक हिम क्लियर। अब बताइए यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस ये भी छोटा सा है लेकिन एरर इसमें बड़ा। जब भी सेंटेंस छोटा आता है तो एरर काफ़ी बड़ा हो जाता है, और जब सेंटेंस बड़ा आता है तो एरर काफ़ी छोटा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें, ही स्पोक, वो जो बोल रहा है ना वो खुद को क्लियर करने के लिए स्लो बोल रहा है ना, खुद को क्लियर करने के लिए क्या कर रहा है, स्लो बोल रहा है। तो हिम नहीं बल्कि हिम सेल्फ होगा, स्वयं की बात हो रही है ना, ही स्पोक हिम नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ, हिम नहीं बल्कि हिम सेल्फ हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए सिनोनिम से क्वेश्चन आपके सामने है, फ्लिप लिखा हुआ है ना। देखिए फ्लिप का मतलब क्या होता है समझिएगा, फ्लिप का मतलब होता है किसी को बूस्ट करना, फ्लिप का मतलब किसी को बूस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डायरेक्टली दे भी दिया है, बूस्ट दे दिया तो सही हो जाएगा। बाकी ये जो ए वाला फ्लिप है इसका मतलब होता है उछालना, और यहाँ पर ब्लो का मतलब आपको पता है कि ब्लो करना मतलब फूकना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ट्रेड दिया हुआ है, ट्रेड का सिनोनिम आपको बताना है, ट्रेड का सिनोनिम बताना है। रन का मतलब दौड़ना होता है, क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, फॉलो करना मतलब अनुसरण करना होता है, वॉक से यहाँ पर सही हो जाएगा। ट्रेड से बनता है ट्रेडमिल, आपने ट्रेडमिल का नाम सुना होगा, जिम वगैरह में जाते हैं तो ट्रेडमिल रहता है, कई लोग अपने घर पे भी खरीद के रखते हैं। ट्रेडमिल पे हम लोग क्या करते हैं, वॉक करते हैं ना, तो ट्रेड का सिनोनिम वॉक हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला जो है कि एंटोनिम है, क्या है अगला, अगला आपके सामने एंटोनिम है। एंटोनिम बताना है इस शब्द का अबार्टिव। अबार्टिव का मतलब क्या होता है, अबार्टिव का मतलब होता है बेकार, है ना, अनप्रोडक्टिव। क्या हो जाता है, बेकार यानी कि अनप्रोडक्टिव। तो इसका उल्टा बताना है इफेक्चुअल हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इफेक्चुअल मतलब प्रभावशाली या कि फिर असरदार। बाकी जो ऑप्शन है फ्रूटलेस, इसका मतलब क्या होता है, बेकार होता है। यूजलेस का भी मतलब बेकार होता है, वैन का मतलब भी क्या होता है, बेकार होता है। क्लियर, नेक्स्ट आपके सामने जो शब्द है यहाँ पर देखिए, इसका भी आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, इसका भी आपको एंटोनिम। फ्रैंटिक लिखा हुआ है, फ्रैंटिक का मतलब होता है पागल, फ्रैंटिक का मतलब पागल यानी कि मतलब उत्तेजित। जो पागल लोग होते हैं उत्तेजित होते हैं, जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, जिनको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो है कि उल्टा क्या हो जाएगा, सबड्यू, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सबड्यू का मतलब होता है जिनको हम आसानी से, जिनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी की जो ऑप्शन है, वायलेंट का मतलब क्या होता है, वायलेंट का मतलब होता है कंट्रोल से बाहर। एगिटेट का भी मतलब होता है कंट्रोल से बाहर, और फ्रेंजीड का मतलब भी होता है जोश में कंट्रोल से बाहर हो जाना। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो सबड्यूड हो जाएगा, जिसका मतलब होता है किसी को भी आसानी से कंट्रोल
किया जा सके, और फ्रेंटिक का मतलब जो पागल टाइप का हो, उत्तेजित हो, जिसको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सके। नेक्स्ट ईडियम आपके सामने देखिए लिखा हुआ है हैव फीट ऑफ क्ले। हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, समझिएगा। क्ले से बना हुआ है उसका पैर, यानी कि उसका पैर कमजोर है। क्ले से बना है उसका पैर, यानी कि उसका पैर क्या है, कमजोर है, मतलब कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है। फुल ऑफ फॉल्ट्स मतलब कि फॉल्ट है, कमी है उसके अंदर, क्या है, असली नहीं है बल्कि क्ले से बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, उसका पैर कमी है, वीकनेस या कमी। हैव अ फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है फुल ऑफ फॉल्ट्स, यानी कि फॉल्ट है, कहीं ना कहीं क्या है, फॉल्ट है, कमी है। क्लियर, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट जो कि लास्ट, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है ना, कोई चीज़ इतना मतलब उसका वैल्यू घट गया है, इतना वो कॉमन चीज़ है जो कि दर्जन के भाव में बिक रहा है ना। जैसे कि कोई चीज़ महंगा रहता है तो मतलब 1 किलो पावर ऐसे बिकता है या 1-2 ठो बिकता है, लेकिन जब वो सस्ता हो जाता है, जब उसकी वैल्यू बहुत ही कॉमन हो जाती है, तो क्या होता है, दर्जन के भाव में बिकता है। वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, यानी ऐसी चीज़ जिसकी पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं है, वो चीज़ घट गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो दर्जन के भाव में बिक रहा है, इसको बोलते हैं अ डाइम अ डजन। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इंग्लिश के लिए इतना मॉक टेस्ट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बाकी जुड़े रहिए, वीडियो समझ में तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अगर जय हिंद जरूर लिख के जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।